एक स्मार्ट और चालाकी भरे दिमाग के साथ रुला देने वाली ये कहानी माइकल नाम के बच्चे की है। और वार्निंग दे रहा हूँ साहब, सावधान कर रहा हूँ, इस माइकल को हल्के में लेने की गलती मत कर बैठना, क्योंकि बड़ा होने पर इसने जो तबाही मचाई है वो तुम्हें हफ्तों तक सोचने पर मजबूर कर देगी। माथा पकड़ के बैठ के सोचोगे कि कोई इतना चालाक भी हो सकता है। बात है 1963 में न्यूयॉर्क के झुग्गी वाले इलाके में पैदा हुआ एक बच्चा, जो इस दुनिया में जब पहली बार आंख खोली तो देखा कि उससे पहले 4 भाई बहन है, उसके 5 भाई बहन और कमाने वाला एक अकेला पिता, जिसकी इनकम इतनी भी नहीं थी कि वो अपने फैमिली का ठीक से पेट भर सके। झुग्गियों वाला इलाका साहेब, जहां पैसों की कमी अक्सर ऐसे हालात बनाती है कि वहां के लोगों के बीच लड़ाइयां उन्हें चोरी चकारी करने पर मजबूर कर देती है। अरे ऐसे में कोई भी गरीब फ्यूचर के सपने देखने की नहीं सोचता, उस पर यकीन करना तो दूर की बात है। लेकिन जानते हो क्या, एक दिन माइकल के फादर को माइकल में कुछ अलग दिखा और उसे निखारने के लिए उन्होंने कुछ करने की सोची। माइकल जब 13 साल का था तो उसे एक कपड़ा दिया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है इसकी कीमत कितनी होगी? माइकल ने जवाब दिया, $1 होगी पिताजी। उसके पिता ने कहा, हो सकता है इसकी कीमत $1 हो, लेकिन क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो इसका मतलब है कि तुम फैमिली की बहुत हेल्प कर रहे हो। ये बात माइकल को बहुत चैलेंजिंग लगी, उसके दिमाग में बैठ गई ये बात। उसने कहा, मैं जरूर बेचूंगा बापू, और मैं वादा करता हूं इस एक छोटे से कमरे में हमारा पूरा परिवार भले ही रहता है, लेकिन जब तक इस कपड़े को $2 में नहीं बेच देता मैं घर वापस नहीं आऊंगा। भाग कर गया, उस कपड़े को अच्छे से धोए, प्रेस नहीं थी घर पे, हाथ से उसकी सिल्वर दूर करके उसकी तह बनाई और क्या बोला, 50 सेंट की कीमत तो मैंने इसकी धोकर बढ़ा दी, अब बचे 50 सेंट की कीमत मेरे सेल करने की स्किल बढ़ाएगी। भाग गया, उस कपड़े को लेकर स्टेशन के नीचे बैठ गया जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। 6 घंटे तक लगातार मेहनत के बाद उस कपड़े को उसने $2 में बेचने में वो कामयाब हुआ। अब ये उस 13 साल के बच्चे का रोज का काम बन चुका था। तभी एक दिन उसके पिता उसको रोक कर बोलते हैं, बेटा तुमने ये तो साबित कर दिया कि तुम दुनिया में बोझ बनने नहीं आए, लेकिन क्या तुम इसे $1 की कीमत वाले कपड़े को $10 में बेच सकते हो? अगर तुम इस बार भी ऐसा करने में कामयाब हुए तो समझ जाना कि तुम इस धरती में काम के बंदे हो। वो बच्चा घबरा जाता है साहब, पर उसे अपने पिता की इस बात को प्रूफ करना था कि वो धरती में काम का बंदा है। हाँ कर देता है, कई घंटे सोचता है कि इसकी कीमत को कैसे बढ़ाया जाए, अरे क्या किया जाए कि इस कपड़े की कीमत 10 गुना बढ़ जाए। फिर अचानक उठ करके सबसे पहले अपने कजिन को चैलेंज करता है कि तुम एक अच्छे पेंटर नहीं हो। भाई गुस्से में बोला कि मैं हूँ, बोला नहीं है, और अगर है तो इस कपड़े में मिक्की माउस की पेंटिंग बना कर दिखा तो मानो कि तुम एक अच्छे पेंटर हो। ये होता है सर एक स्मार्ट दिमाग, और असली स्मार्टनेस का क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। वो इस कपड़े को लेकर इस बार भीड़ वाले स्टेशन में नहीं गया बेचने। वो 13 साल का बच्चा इतना शातिर था कि वो ये बात अच्छे से जानता था कि इस कपड़े की कीमत 10 गुना वही बढ़ सकती है जहां मोल भाव ना होकर क्रिएटिविटी को समझा जाए। बहुत तेज था बच्चा, एक स्कूल के सामने पहुंच गया जहां अमीर परिवार के बच्चे पढ़ने आते थे, और जिस कपड़े को $2 में बेचने में 6 घंटे लगे थे, उसी कपड़े को $10 में बेचने में सिर्फ 30 मिनट लगे। एक 10 साल के बच्चे को उसमें बनी पेंटिंग इतनी अच्छी लगी, अपने पिता से खरीदने की जिद करने लगता है। पिता ने उस कपड़े को $20 में खरीदने के साथ साथ $5 की टिप भी दी। ये $25 माइकल जिस एरिया में रहता था वहां के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। उसकी इनकम अपने फादर के बराबर की हो गई। जैसे ही उसने खुशी से ये बात अपने फादर को बताई, उसके फादर ने क्या किया, उसके फादर ने उसे एक और कपड़ा दे दिया और पूछा कि क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? हाँ, अगर इस बार भी तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम काम के बंदे नहीं बल्कि दुनिया में कीमती इंसान बन जाओगे। माइकल इस बार ये सुनकर सुन्न हो गया। इस बार वो मना करना चाहता था, इस बार वो पूरी तरह मना करना चाहता था। वो कहना चाहता था कि ये वो नहीं कर पाएगा पिताजी। उसने बिना किसी डाउट के उस कपड़े को लिया और हाँ में जवाब दे दिया। अब की बात जानते हो उस बच्चे ने क्या तबाही मचाई? 2 महीने बाद चार्ली एंजल्स मूवी के प्रमोशन के लिए फराह फॉकेट नाम की पॉपुलर एक्ट्रेस वहां आई थी। उस एक्ट्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाने के बाद उसी कपड़े को लेकर उस एक्ट्रेस तक पहुंचता है और क्या बोलता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज क्या आप इस कपड़े में मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हैं? उस एक्ट्रेस ने देखा कि एक मासूम बच्चा कपड़े में ऑटोग्राफ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, उसने खुशी खुशी उसमें साइन कर दी। अपना माइकल बाजार में गया, जर्सी खोली और पूरे जोश से चिल्लाने लगा, ये जर्सी मिस
फरा फॉकेट की साइन की हुई है, इसका प्राइस मात्र $200 है। फिर पता है क्या हुआ? तमाशा हो गया। उस कपड़े को खरीदने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई कि कपड़े की बोली लगानी पड़ी। $200, 250 में मैं लूंगा बच्चे, 250, 251, 500, $700, 701, $1000, 1001, 1002, $1200 में मेरा हुआ। जिस कपड़े को $2 में बेचने में 6 घंटे लगे, जिस कपड़े को $10 में बेचने में 30 मिनट लगे, उसी कपड़े को कुछ ही सेकंड में उस बच्चे ने $1200 में बेच दिखाया। भागकर गया अपने पिता के पास, बोला मैंने चैलेंज पूरा किया। आपने इसे $200 में बेचने के लिए कहा, बहुत कम रेट बताया पिताजी, मैंने इसे $1200 में बेचा। और यही वो पल जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा था तो मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। उसके पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा कि मुझे हमेशा से यकीन था कि तुम ये कर लोगे, बस तुम्हें खुद पर भरोसा सिखाना था, जो आज पूरा हुआ। उस रात माइकल अपने पिता के साथ सोया, तभी उसके पिता ने पूछा, बेटा तुमने 3 कपड़े जिसे अक्सर लोग पोछा या गंदगी साफ करने के लिए यूज करने लग जाते, बहुत अच्छी कीमत में बेच दिखाया। तुमने इस सक्सेस से क्या सीखा? जहाँ चाहा वहाँ रहा पिताजी। उसके पिता ने उसे चूमा और कहा कि तुमने जो बोला वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ये इंटेंशन नहीं था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक कपड़े का टुकड़ा जिसकी कीमत ठीक से $1 भी नहीं है, तुमने उसकी कीमत आसमान तक पहुँचा दी सिर्फ एक कपड़े की कीमत। मेरे बच्चे, तुम तो इंसान हो, तुम्हारी वैल्यू आसमान से ऊपर भी कोई जगह है तो वहाँ तक जानी चाहिए। हम काले हैं, गरीब हैं, लेकिन तब क्या होगा जब हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। माइकल ने पहली बार मोटिवेशन और इमोशन को इतनी गंभीरता से सुना, और उस दिन उस गरीब बच्चे ने न केवल एक सपना देखा बल्कि उस सपने पर यकीन भी किया। यही छोटा माइकल बड़ा होकर दुनिया का सबसे बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन बना। इस कहानी से अगर एक चीज सीखने को मिलती साहब, तो मेरा यकीन मानो 1 मिनट में बताकर खत्म कर देता, लेकिन चालाकी से लेकर मेहनत, हिम्मत से लेकर जुनून भरे मॉरल के गुच्छों की कहानी आपको बतानी जरूरी थी। मैंने अपना काम पूरा किया। किस तरह तुम इस कहानी से अपनी कहानी में बदलाव लाओगे ये मैं अब तुम पर छोड़ता हूँ।